हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। और आज का जो वीडियो है वो डीएनए पैकेजिंग के ऊपर होने वाला है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आरएनए कन्वर्ट इन डीएनए अगेन इन दिस प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी ये जो आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसीजर है वो कौन सी होती है आपकी? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी जो प्रोटीन बनता है आरएनए से, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? डीएनए आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसेस आपकी होगी, ठीक है। देन अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की जो है डीएनए पैकेजिंग वो हमें देखनी है, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में जो प्रो है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली उसका मीनिंग होता है इनिशियल, ठीक है। इनिशियल ये स्टार्टिंग लेवल पे जो होता है या जो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो मतलब है यहाँ पे आपका। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है? बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो कैसे होते हैं पैकेजिंग, वो देखते हैं हम, है ना। फर्स्ट, डीएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इनमें प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होगा वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। मतलब ये आपकी जो सेल है इसमें डायरेक्ट यहाँ पर आपको आपका डीएनए जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से कंबाइन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको डीएनए साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सुपर कॉइल्ड, कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड with the help RNA and non histone basic protein like polyamines, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो आपका क्या लिखा है, सुपर कॉइल्ड रहेगा। सुपर कॉइल्ड मतलब ये इस तरीके से, एक सेकेंड, सुपर कॉइल्ड मतलब ये इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको डायरेक्टली जो आपका सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सुपर कॉइल्ड है ये, है ना। अब यहाँ पर जो है नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है वो, बाकी हिस्टोन प्रोटीन के जैसा प्रोटीन है। और वो कौन सा है? पॉलीमाइन्स। कौन सा है? पॉलीमाइन्स प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन होगा? पॉलीमाइन्स प्रोटीन हो। पॉली मतलब होता है मैनी, है ना। मैनी अमाइंस प्रोटीन जो होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड प्रोक्रोमोसोम। जो कॉम्पैक्ट मास रहेगा डीएनए का, ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे या प्रोक्रोमोसोम बोलेंगे। यहाँ पर भी ये जो है वो क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? क्रोमोसोम नहीं है, ये प्रोक्रोमोसोम है, मतलब क्रोमोसोम जैसा। प्रो मतलब क्या बताया मैंने? प्रो मतलब इनिशियल या इनकम्प्लीट या प्रिमिटिव स्टेज, ठीक है। तो ये कैसा होगा? कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए का कैसा होगा? वो कैसा होगा आपका? प्रोक्रोमोसोम। अब न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है न्यूक्लियोइड, इसका मतलब क्या होगा? ये न्यूक्लियस जैसा, इसका जो मतलब होगा वो होगा न्यूक्लियस के जैसा, मतलब न्यूक्लियस लाइक, ठीक है, लाइक न्यूक्लियस, ओके। सो जो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे यूकैरियोट्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं बेसिकली आपको वो ध्यान में रखने हैं, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। डायग्राम से हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये इसका एक जो पार्ट होगा वो आपको निकाल करके इधर दिखा दिया है यहाँ पर, ये देखिए। और इसका और अगर ये एक पार्ट छोटा सा हम देखें तो वो यहाँ पर आपको बता दिया है कि ये जो है ये आपका जो है यहाँ पर देखिए आपको डीएनए आपका देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है बीच में ये जो गोल गोल है ये आपका क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है ये एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये हमने क्या बोला? ये जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है?
हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन की तरह एक प्रोटीन है जिस पर ये जो आपका डीएनए है वो इस तरीके से अरेंज्ड हुआ है। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग में हम देख क्या रहे, पैकेजिंग करना मतलब क्या, अगर जो हमारे डीएनए हमको पता है हमने कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत लंबा होता है, तो उसे आपका जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर किस तरीके से सेट करें हम, है ना, वो आपकी पैकेजिंग हो जाएगी। जैसे कि जो मांझा रहता है, जो पतंग उड़ाते हैं मांझे से हम, तो जो मांझा होता है वो मांझा एक रील पर क्या रहता है, एक ऐसी रील रहती है ना, और उस तरीके से जो मांझा है उस पर ये इस तरीके से उस पर पूरा लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ना ये एक रील है, और इस पर ये जो आपका डीएनए है ये इस तरीके से लिपटा हुआ है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोट्स पे। सो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, तो अच्छे से देखना है यहाँ पे। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो रहेगा वो है हमारा लाइसिन और एर्जिनिन, इसे हम हिस्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात कि डीएनए क्या होता है, डीएनए है आपका एक नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेगेटिव को जो प्रोटीन है जिस पर आपको डीएनए को अरेंज करना है वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए क्या, अगर डीएनए भी नेगेटिव और प्रोटीन भी नेगेटिव तो ये एक दूसरे को रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जब उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है तो क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो अच्छे से अरेंज हो जाएगा आपके प्रोटीन के ऊपर। आया समझ में? तो उसके लिए हमें कौन से प्रोटीन चाहिए रहते हैं, तो हमें कौन से प्रोटीन चाहिए रहते हैं, लाइसिन और एग्रीनिन, और ये जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये दोनों प्रोटीन लाइसिन और अर्जिनिन दोनों जो होते हैं वो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर? अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, H1, H2, H2B, H3 और H4, ये आपके 5 टाइप के होते हैं, याद रखना है। फिर 4 ऑफ देम, इनमें से 4 जो रहते हैं H2A, H2B और H3 और H4, ये जो है ये वाले ही आपके जो डीएनए को आपका जो डीएनए उसको अरेंज करना है उसके लिए काम में आएंगे। आपके डीएनए के आजू बाजू जो रहेंगे ये 4 ही रहेंगे, आपका H1 जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो। अब डायग्राम में देखो इस चीज़ को, यहाँ पर देखो, ये आपका डायग्राम है, ये जो है आपके प्रोटीन से, ये गोल गोल, ये आपके प्रोटीन सर्कल में। ठीक है, उसके आजू बाजू देखो, ये आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड दिख रहा है, ये है ना आपका, ये आपका डीएनए है। आया समझ में? ये आपका डीएनए है। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे 4 बेसिकली 4 प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, कौन से वाले 4 हिस्टोन रहते हैं, कौन से 4 हिस्टोन रहते हैं, एक रहता है आपका, एक सेकेंड, एक रहता है H2A, ठीक है, एक रहता है आपका H3, एक रहता है आपका H4, एक रहता है आपका H2B। अब जो सेम ये 4 यहाँ पर है ना, इसके पीछे इसका वाला आएगा, इसके पीछे यही सेम वाला, इसके पीछे इसका सेम वाला और इसके पीछे इसका सेम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4 तो ये अपने H2, H3, H2A, H2B और अपना H4, ये 4 तो यही हो गए। तो टोटल कितने बन गए कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बन गए हिस्टोन प्रोटीन के, बन गए, क्योंकि इनके पीछे सेम यही है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स में वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो रहते हैं H2A, H2B, H3 और H4 जो रहते हैं, यही जो है मेनली आपका डीएनए जो है उसे अरेंज करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेयर। हिस्टोन ऑक्टामेयर कब बोलेंगे, अभी मैंने बताया कि अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसके पीछे सेम इसका, इसके पीछे सेम इसका, इसके पीछे सेम इसका और इसके पीछे सेम इसका, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 हो गए, इसकी वजह से ही इसे हम क्या बोल रहे हैं,
ऑक्टामेयर। ठीक है, आया समझ में, क्या बोलेंगे, ऑक्टामेयर। देन अबाउट 200 BP ऑफ द DNA रैप्ड ओवर न्यू बॉडी। न्यू बॉडी मतलब यही होता है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन की जो बॉडी रहती है वो, ठीक है, उसका बेसिकली घर का नाम रख दिया है न्यू बॉडी। ठीक है, तो अबाउट 200 BP, BP का मतलब क्या है यहाँ पर, BP का क्या मतलब, BP का मतलब है बेस पेयर। ठीक है, तो 200 BP जो है, 200 बेस पेयर जो हैं वो रैप्ड होते हैं एक जो है उसमें आपके हिस्टोन प्रोटीन की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसको समझो कैसे। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ DNA, ठीक है, ये यहाँ से गया, ये पूरा यहाँ से घूमा और ये यहाँ से आया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें ये 1 सर्कल हो गया, फिर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ पे निकल के 2 सर्कल हुआ। ठीक है, तो ये जब एक बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब ये 4 मिलाकर, ये 8 ऑक्टामेयर मिलाकर के, ये 8 ऑक्टामेयर जिसे हमने बोला, इसे मिलाकर के ये जो है वो एक बॉडी, ये पूरी जो है वो एक बॉडी है। तो अब ये जब एक बॉडी है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं 200 BP। इसमें होते हैं 200 BP, और ये हम अबाउट बोल रहे हैं, है ना, हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं कि इसमें एग्जैक्ट 200 होते हैं। कहीं कहीं पे बुक में 167 से 200 के बीच में लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 150 ही लिखा हुआ है। तो अभी हम अप्रॉक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं कि 200 BP बेस पेयर। BP मतलब क्या, बेस पेयर। बेस पेयर मतलब क्या, मैंने पहले भी समझाया था, DNA, ये आपका DNA, यहाँ पर होते हैं आपके बेस पेयर्स। बेस पेयर कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये बेस पेयर्स। ठीक है, आया समझ में। देन DNA कनेक्ट टू न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड इंटरब्रिड और लिंकर DNA। लिंकर DNA किसको बोलेंगे अब हम, DNA कनेक्ट टू न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मतलब क्या, ये जो पूरी बॉडी है इसे हमने बोल दिया, क्या नाम दे दिया, इसे हमने न्यूक्लियोसोम नाम दे दिया। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, ये जो DNA को कनेक्ट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोसोम मतलब ये एक बॉडी, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये इसके ऊपर DNA आपका, ये 1 2 3 4, इसके ऊपर ये आपका एक DNA। ठीक है, अब यहाँ से जो बॉडी इसको कनेक्ट कर रही है, ये जिसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक से दूसरे को कनेक्ट करना, 1 एंड ये 2, तो ये जो होगा ये न्यूक्लियोसोम होगा, ये जो न्यूक्लियोसोम लिखा है ना ये होगा। ठीक है, 2 कनेक्शन जो होते हैं उसे हम न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन बियर्स H हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड प्लगिंग प्रोटीन्स ऑफ द एक्ट लाइक अ मार्कर प्रोटीन। तो जो आपका जो H1 प्रोटीन है, H1 हिस्टोन है, ये जो देखो ये लॉक जैसा लगा रखा है ना यहाँ पर, ये काम कर रहा है H1 हिस्टोन। मतलब जो आपका जो DNA है जो किसके ऊपर लगा हुआ है, DNA किसके ऊपर है आपका, ये प्रोटीन के ऊपर। तो इसको क्या कर रहा है, बांध रखने का काम कर रहा है, बांध के रखने का काम कर रहा है, ताकि यहाँ से वो जो DNA है वो निकले नहीं। अगर हम देखें जो थ्रेड्स आते हैं, धागे, ठीक है, उसे हम रील के ऊपर क्या करते हैं, राउंड राउंड कर दें और उसके बाद में वो निकलने लग जाते हैं बार बार, तो उस पर हम क्या चिपका देते हैं, कोई भी टेप वगैरह चिपका देते हैं, या पेन लगा देते हैं, या आलपेन लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो जो है वो धागा जो है वो रील के ऊपर से हटता नहीं है ना। तो उसी टाइप से जो आपका H1 हिस्टोन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब ये देखो यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है, ये आपके प्रोकैरियोट्स की है और ये आपकी यूकैरियोट्स की है। ठीक है, ये जैसा मैंने बोला कि इसमें नॉर्मल साइटोप्लाज्म में आपको DNA जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से प्रोसीजर होगी वो सारी प्रोसीजर इस टाइप में लिखी हुई है। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो यूकैरियोट्स में कैसा बना हुआ है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इस तरीके से आपका बाइंड हो रहा है। तो ये जो आपका सर्कल है ना, ये आपका प्रोटीन है, और ये जो थ्रेड दिख रहा है ना, ये आपका DNA है। ओके, तो इस तरीके से DNA पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप एक बार रिवर्स में जाकर वीडियो देखिए, बहुत सिंपली समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो
आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का पार्ट इसमें से कौन नहीं होता है? H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन या H3 हिस्टोन। ओके, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आने वाले वीडियो में मैं इसका आंसर जो है रिवील कर दूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।